बख्शदियां होया भावना सहित आप संगतां गुरु फतेह प्रवान करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे जदों गुरता गद्दी दी गाथा नूं आपां विचारदे हां ते गुरु नानक साहब पातशाह जी तो लैके गुरता गद्दी भाई लैणा जी नूं गुरु अंगद साहब पातशाह नूं मिली। उस तो बाद गुरु अमरदास साहब पातशाह, उस तो बाद गुरु रामदास साहब पातशाह और गुरु अर्जन साहब पातशाह तक जदों भी गुरमुखो एक गुरु जोत दूसरे गुरु के अंदर अपनी जोत टका के गुरता गद्दी बख्शिश करते रहे। पंजवें गुरु तक हमेशा कोई ना कोई झगड़ा ते विवाद खड़ा हुंदा रहा। गुरु अंगद साहब नूं गुरता गद्दी बख्शी ते बाबा श्री चंद ने बखेड़ा खड़ा किया। गुरु अमरदास साहब पातशाह जी नूं गुरता गद्दी गुरु अंगद साहब ने बख्शी। बाबा दासू ते बाबा दातू जी ने झगड़ा किया इथों तक कि बाबा दातू जी तो गोविंदवाल साहब पहुंच के गुरु अमरदास साहब नूं तख्त ते बैठियां लत मारदे ने। यह घटना भी वापरी कि तुसी कौन, तुसी साडे घर दे भांडे मांजन वाले, पानी ढोण वाले ते साडी थां दे उत्ते मालक बन के बह गए। गुस्सा किया। उता गुरु अमरदास साहब पातशाह निमरता इन्नी, क्रोध कोई नहीं किता, भज के उठे ते बाबा दातू जी दे चरण पकड़ ले। कहन लगे तुहाडे कोमल चरण ते मेरे बजुर्ग शरीर दियां बुढ़ियां हड्डियां, बाबा दातू तुसी गुरु के पुत्रो तुहानूं चोट ते नहीं लगी। जदों भरे दरबार इन्नी निमरता दिखाई ते शर्मशार होए बाबा दातू जी। जदों गुरु अमरदास साहब पातशाह ने गुरु रामदास साहब नूं गुरता गद्दी बख्शी ते बाबा मोहन जी किन्ना समा गुस्से रहे जी। बाबा मोरी जी ने भावें गल प्रवान कर ली सी, पर बाबा मोहन जी बाद विच भावें मन गए, पर एक बार रोसा उन्हां जरूर जाहिर किया। क्योंकि गुरु के जिहड़े सपुत्र सन वो गुरता गद्दी नूं घर दी जमीनी मलकीयत समझते सन कि जिवें घर दा एक मलकीयत घर हुंदा है, वो पिता तो बाद पुत्र दे कोल चली जाती है। जमीन होवे, घर होवे, कुछ भी धन दौलत होवे, उहदे उत्ते पिता तो बाद पुत्र दा हक हुंदा। इस करके साडा हक है, क्योंकि वो मलकीयत समझते सन। पर यह सदा भावें गुरु अमरदास साहब पातशाह, गुरु रामदास साहब पातशाह सदा अपने बच्चों को कहते रहे, पुत्रों ये गुरता गद्दी ये मलकीयत नहीं, ये गुरु नानक दी दात दी हुंदी है। ये सेवा करने वाले सेवकां नूं प्राप्त हुंदी है। जायदातां धन दौलत पुत्रां नूं प्राप्त हुंदियां ने, पर यह तां बाबे नानक दी सेवा दी हुंदी है। ये सदा सेवा करने वाले सेवादारां नूं मिलदी है, ये धीआं पुत्रां नूं नहीं। इसे लई जदों मां सुलखणी ने ये गुरु नानक साहब पातशाह दे कोले गुरमुखो ये रोस ज़ाहिर कीता सी, मेरे पुत्रां च की कमी, तुसी लैणे नूं अंगद बना दिता। ते गुरु नानक साहब ने कहा सी, परमेश्वर कीए तेरे पुत्रा ने जो मंगया तेरे पुत्रा नूं दे के चलिया, जो लैणे ने मंगया मैं लैणे नूं दे के चलिया। उन्होंने क्या जी की कह लगे, तुहाडे पुत्र धन दौलत मंगते रहे, पैसा मंगते रहे, जमीन जायदादा मंगते रहे, मैं कुछ भी लैणे नूं नहीं, सब तेरे पुत्रा नूं दे के चलिया। पर लैणे ने तो मंगया ही कुछ नहीं, गुरु नानक दे कोलों गुरु नानक ही मंगया, मैं उसनूं गुरु नानक बना के चलिया, क्योंकि उन्हें मंगया ही नानक नूं है। इसे तरह गुरमुखो
गल चलदी चलदी इतिहास दीयां घटनावां गुरु रामदास साहब पातशाह इतिहास पहुंचता है। गुरु रामदास साहब पातशाह जी दे 3 पुत्र ने ते प्रिंसीपल सतबीर सिंह कहंदे केवल 3 पुत्र नहीं, 3 तरह दीयां सिख बिरतियां गुरु रामदास दे घर दे विच ने। भावें तिन्हां दा जन्म माता भानी जी दे उदर दे विचों नाम जपण वाली बंदगी वाली कुख दे विचों होया। वेखो मत ये नहीं कह सकते भी गुरु अर्जन साहब पातशाह दी आमद वेले बाणी पढ़ी ते बाबे पिरचंद वाली बाणी नहीं पढ़ी, नहीं, मां भानी सदा ही बाणी पढ़ते हैं। इक्को ही माहौल दे विच, इक्को ही घर दे विच, इक्को ही नाने गुरु अमरदास साहब पातशाह जी की गोद विच बैठ बैठ के तिन्ने भरा वड्डे होए, पर सच्ची गल है तिन्हां दी बिरती विच जमीन आसमान का फर्क सी। उपरों उपरों तिन्ने सिख लगते ने। इतिहास कहता है कि जिस दिन सिहारी मल जी गुरु रामदास साहब पातशाह जी के ताया दे सपुत्र वड्डे भरा लगते हैं। सिहारी मल जी लाहौर की धरती तो आए। उन्होंने कहा गुरु रामदास साहब पातशाह नूं, सतगुरु हुण तुसीं गुरु बन गए हो, तुहाडे पूरा संसार तुहाडे सामने झुकदा है, किरपा करो पुत्र दा विआह आ गया है, जग विच मेरी शोभा होवेगी, गुरु नानक जोत दा मालक मेरे पुत्र दे विआह विच आया है, मेरी वडियाई होवेगी चारे पासे, तुसीं किरपा करो पुत्र दियां असीसां बख्शण दे लई तुसीं लाहौर जरूर आयो विआह दे उपर। उस समय गुरु रामदास साहब पातशाह ने गुरमुखों निर्णय किया कि असी लाहौर विआह ते नहीं जावांगे। उहदा कारण सी, एक ते उस समय अंमृतसर सरोवर की खुदाई चलती पई है। गुरु रामदास साहब पातशाह दे वेले आरंभ हो गई सी खुदाई। अंमृतसर सरोवर की खुदाई आरंभ चलती पई है, इस करके बहुतांत जिहड़ियां संगतां सन वो अंमृतसर साहब की धरती के उपर सेवा करन आउंदियां पईयां सी। ते गुरु रामदास साहब ने कहा सेवा चलती पई है, इस करके इस सेवा नूं छड्ड के साडा आउणा शुभ नहीं। दूसरा कहन लगे सिहारी मल जी असी लाहौर की धरती ते आ जाना है, पुत्र दे विआह शामिल हो सकते हैं, पर जदों असी लाहौर पहुंचांगे ते सारियां लाहौर दीयां संगतां ने तुहाडे घर आ जाना है दर्शन करन दे लई, इस करके पुत्र दा विआह करोगे जां संगतां दी संभाल करोगे, क्योंकि असी जावांगे तो संगतां सारियां ने चल के आ जाना लाहौर दियां ने। तीसरा यह सी कि इत्थे संगतां सानू लोचदियां ने, इस करके गुरु रामदास साहब ने कहा, कहन लगे साडा जाना जिहड़ा है वो संभव नहीं हो सकेगा। सिहारी मल कहंदा दाता जे तुसी नहीं जा सकते तो अपने पुत्रां विचों किसी नूं भेज दिओ। पातशाह कहन लगे ठीक है। गुरमुखों वड्डे पुत्र सन बाबा पिरथी चंद ते बाबा पिरथी चंद सन जिहड़ा गुरु घर का प्रबंध सी, ये कह लो मैं तो कहना उन्हें गुरु घर के पहले प्रबंधक ने बाबा पिरथी चंद। पिरथी चंद ने साम संभाल बड़ा कमाल दा करदे सी। संगतां आउंदियां सन, उन्हां नूं संगतां नूं कित्थे ठहराउणा है, संगतां नूं कित्थे आराम करवाउणा है, संगतां दा इशनान पानी साम संभाल जिहड़ा लंगर का प्रबंध सी वो सारा बाबा पिरथी चंद बड़े शुभ तरीके नाल चलाउंदे सन। ये सारा धन दौलत गोलक दी माया सी जिहड़ी ओहदी साम संभाल करनी, ये सब कुछ बाबा पिरथी चंद दे हिस्से दे विच सी। और गुरु रामदास साहब पातशाह ने बाबे पिरथी चंद नूं अपने कोल बुलाया, कहन लगे ये सिहारी मल जी आए ने, इन्हां दे पुत्र दा विआह है, असीं नहीं जा सकते, साडी जगह उपर तुसां ने जाना है। जदों इन्हां बचन किया, हुण देखो जिम्मेवारी पई है ते गुरु रामदास साहब पातशाह जिम्मेवारी सब तो पहला अपने वड्डे पुत्र नूं बख्शदे ने। पिरथी चंद है गुरता गद्दी उत्ते बैठण नूं तैयार है, पर गुरु रामदास साहब जिम्मेवारियां निभाण नूं तैयार कोई नहीं। उन्हें मन विच सोचिया कि गुरु रामदास साहब पातशाह दा की पता कदों जोती जोत समा जाण, कदे ऐसा ना होवे कि मैं लाहौर चले जावां पिछों गुरु पिता जोती जोत समा जाण, छोटियां नूं विचों किसे नूं गुरता गद्दी दे जाण ते मैं तां सेवा दा सेवादार बन के रह जाना है। इस करके उन्हें आने बहाने कीते,
कहन लगे गुरु पिता जी लाहौर मैं चले जावांगा, पर जेड़ा गुरु घर का प्रबंध है मेरे तो बिना किसी को हिसाब ही कोई नहीं है, सब कुछ मैनू ही पता है, इस करके गुरु घर का हिसाब किताब कौन करेगा। इत्थों तक लिखिया जाता है। इतिहासकार कहते हैं कहन लगे गुरु रामदास साहब नूं कहा तुसीं ते तख्त उत्ते बैठ के संगतां नूं केवल दर्शन दिंदे हो, धन दौलत जिम्मेवारियां तां सारियां मैं निभाउंदा हां। जो इन्ना बचन कहा पातशाह कहन लगे बाबा बुढ़ा साहब नूं सब कुछ संभाल के जाओ, तुसीं जाओ लाहौर की धरती ते। बड़े बहाने कीते, अखीर नूं इह कहा कहन लगा जी लाहौर विच गर्मी अत दी पैंदी है, इस करके मेरे कोलों गर्मी नहीं सही जाती, मैं लाहौर नहीं जा सकता। गुरु पातशाह कहन लगे ठीक है पुत्र, क्योंकि गुरु ने सोच लिया सी कि जेड़ा अज केवल बाहर की गर्मी तो डरदा लाहौर नहीं जाता पिया, तख्त दे गुरता गद्दी भालदा पिया, कल नूं तत्ती तवी उत्ते बैठना पैना, इन्हें कित्थे जाना है, क्योंकि लाहौर तो हुई है जी। इस करके इनकार कर दिता। दूजे पुत्र सन बाबा महादेव, उन्होंने बुलाया जी। बाबा महादेव नूं कहा ये तुहाडे ताया जी आए ने सिहारी मल, इन्हां दे पुत्र दा विआह है, तुसीं चले जाओ। जदों चले जाओ उन्होंने कहा कौन ताया कौन ताए दा पुत्र, केड़ा विआह केड़े रिश्तेदार, ये तो सब कुछ नाशवंत हो जाना, कोई किसी नाल नहीं निभदा, रिश्तेदारियां नाल नहीं सदा जांदियां। गुरु रामदास साहब पातशाह का हुक्म मनण दी थां दे उत्ते गुरु रामदास साहब पातशाह नूं उपदेश देण लग पिया जी। गुरु पिता जी नाशवंत हुंदा है सब कुछ, कोई रिश्तेदारियां नहीं हुंदियां, कोई ताया चाचा नहीं हुंदा। गुरु पातशाह कहते ये तो उपदेश देण लग पिया, उन्हें इनकार कर दिता जी। तीसरे सन सब तो छोटे धन गुरु अर्जन देव पातशाह, श्री अर्जन देव जी तक उत्थे संगतां विच बैठे सन। गुरु पिता गुरु रामदास साहब ने इशारा किया, उठ के खड़े होए, कहन लगे पुत्र तुसी सब तो छोटे हो, पर जिम्मेवारी तुहानू ही निभानी पैनी है, तुसी लाहौर जाओ। ते हाथ जोड़ के सी गुरु रामदास गुरु पिता जी हो, केवल तुसी विआह दे उत्ते भेजदे पए हो, ये तां अत दा खुशी वाला कारज है, जे अत दे दुखां दे विच तुसी इस प्राण नूं त्यागण दे लई भी लाहौर की धरती भेजो, मैं हुक्म मन के तुहाडा लाहौर की धरती तां भी चला जावांगा। जे तुसी प्राण त्यागण की गल करो मैं तां भी लाहौर जावांगा, तुहाडा हुक्म है। गुरमुखों हुक्म सुना दिता गया, कल नूं लाहौर की धरती ते चले जाओ। गुरु अर्जन देव पातशाह मां भानी दे कोल गए, कहन लगे मां गुरु पिता लाहौर भेजदे पए ने। मां भानी ने असीस दिती, नाल एक बचन किया जान लग्या नूं, कहन लगे पुत्र जी ये गल चेता करियो, गुरु नानक दे घर दे विच हुक्म मनण वाले नूं ते सेवा करन वाले नूं दातां मिलदियां ने। पिरथी चंद भावें वड्डा है, पर तुसी हंकार नहीं कदे करना, निमरता विच रह के हुक्म कमावोगे, गुरु नानक साहिब दीयां दातां तुहाडी झोली पैणगीआं। इन्ना बचन कहा जी। मां ने तोड़ दिता, नाल सिहारी मल जी नाल लैके चले गए। लाहौर की धरती ते पुत्र का गुरमुखों विआह हुंदा सिहारी मल जी दे। सिहारी मल दे पुत्र का विआह होया गुरु जिथे गुरु रामदास साहब पातशाह का प्रकाश होया सी, जन्म होया सी, वो जिहड़ी चूना मंडी लाहौर सी, उस स्थान दे उत्ते गुरु अर्जन देव पातशाह ने धर्मशाला तैयार करवाई। धर्मशाला दे विच रोजाना कीर्तन होना, सत्संगत होनी, क्योंकि गुरु रामदास साहब ने हुक्म किया सी कि जड़ तक असा हुक्म नहीं करते, सदा नहीं भेजते, तुसां ने संगतां दी सेवा करनी है, वापस नहीं आना, असी स्नेहा कलांगे ते वापस आना है। इस करके लगभग 6 महीनों का समा इतिहासकार कहते हैं बतीत होया, लम्मा समा दर्शन नहीं होए, संगतां नूं उपदेश दिंदे ने। इत्थे फिर गुरु अर्जन साहब पातशाह दे नाल वड्डियां महान हस्तियां ने जिहड़ियां लाहौर दियां, उन्हां दे नाल मिलाप हुंदा है। साईं मियाँ मीर जी गुरु अर्जन देव पातशाह दे गुरु पुत्र जान के संगत करन आउंदे रहे। इत्थे वड्डे वड्डे होर विद्वान पुरुष आउंदे रहे। कान्हा छज्जू पीलू ने पहली बार गुरु अर्जन साहब के दर्शन चूना मंडी लाहौर धर्मशाला विच ही कीते सन। समा बतीत हुंदा गया गुरमुखो। बाबा पिरथी चंद जिहड़ा वो गुरु रामदास साहब पातशाह के कोल बिल्कुल नाल नाल रहिंदा है, पर दूजे पासे चेते दे विच गुरु अर्जन साहब पातशाह दे गुरु रामदास साहब पातशाह ने
अर्जन देव पातशाह जी ने चिट्ठियां लिखिया गुरु रामदास साहब पातशाह। इतिहासकार कहते चिट्ठियां लिखते ने नाल नंबर पाउंदे ने, सिख नूं हत्थ विच चिट्ठी पकड़ाउणी, नंबर लिख के भेज देना। सिख कई बार पिरथी चंद दे कोल पहुंचते रहे, क्योंकि सब जानते सन कि ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ आउण जाण वालियां नूं मेल मिलाप का काम है पिरथी चंद ही बहुता करदा है। चिट्ठियां पहुंचियां पिरथी चंद दे कोल, और पिरथी चंद अपने कोल चिट्ठियां रखदा रहा और गुरु रामदास साहब पातशाह नूं बिना दसे उत्तर लिख के भेजदा रहा कि चिट्ठियां जवाब है जिहड़ा लिखदा पिरथी चंद है जवाब, पर नाल गुरु रामदास साहब पातशाह दा नाम लिख दिंदा कि पुत्र जीओ चिट्ठी साडे कोले पहुंच गई है, अजे तुहाडा इत्थे आउण दा समा योग नहीं है, तुसीं इत्थे रह के सेवा करो, असीं अपने आप ही तुहानूं बुला लवांगे। जदों ये चिट्ठियां गुरु अर्जन साहब पातशाह कोले पहुंचदियां, गुरु का हुक्म मनदियां गुरु अर्जन साहब पातशाह प्रवान कर लैंदे ने। ठीक है, समा अपनी चाल चलदा है। गुरमुखो एक दिन सिख नूं पुछिया अर्जन देव जी ने, क्योंकि अजे सिख रूप ने गुरु अर्जन देव जी, पुछा चिट्ठियां पहुंचा कित्थे आउंदे हो? कहन लगे जी पिरथी चंद दे कोले। उन्हां कहा नहीं, इस बार चिट्ठी लिख के तुहानूं दिन्ने आ, 4 नंबर चिट्ठी इतिहासकार कहंदे ने लिख के भेजदे आ, ते तुसीं जाके नहीं देनी पिरथी चंद नूं, तुसीं सीधी गुरु रामदास साहब चरनां च रखनी है। सिख छुपदा छपाउंदा चिट्ठी नहीं दिंदा पिरथी चंद नूं, गुरु रामदास साहब पातशाह चरनां दे विच रखी। जदों चरनां दे विच रखी ते उस समय गुरु पातशाह ने चिट्ठी नूं पढ़िया, ते नंबर सन जिहड़े वो 1 2 नंबर नहीं, नंबर 3 4 नंबर लिखिया होया। गुरु पातशाह ने क्या कारण की चिट्ठियां पहलां वालियां कित्थे ने? उन्हां कहा सतगुरु पातशाह मैं तां लाहौर दा रहण वाला, चिट्ठियां तुहाडे पुत्तर नूं दे देना पिरथी चंद नूं। पिरथी चंद नूं बुलाया गया, कहण लगे पिरथी चंद चिट्ठियां कित्थे ने पहलां वालियां? भरे दरबार विच गुरु रामदास साहब पातशाह के सामने पिरथी चंद ने झूठ बोलिया। कहन लगा गुरु रामदास साहब पातशाह जीओ, मैं आ 2 जिहड़ा उंगलां दा कागज की करना है, इस कागज नाल किहड़ा मैं पतंग बना के आसमान विच उड़ाउणी है। इस तक है जी मैनूं कोई चिट्ठियां दा पता नहीं, इहनूं पुछ लो। हुण सेवक कहे दित्तियां ने पिरथी चंद नूं, वो मनदा नहीं पिया। गुरु रामदास साहब पातशाह ने एक सेवक नूं घर घल्लिया बीबी करमों दे कोल कि जाके कहो कि चिट्ठियां चाहिदियां ने। वो गुरमुखो सिख घरे गया, चिट्ठियां पिरथी चंद दे घरों मिल गईयां। जदों घरों मिल गईयां, वो चिट्ठियां सामने पेश कीतियां। पिरथी चंद दे भरे दरबार विच सिर नीवा करना पिया, चुप कर गया, पर क्रोधित होया। उसे समय गुरु रामदास साहब पातशाह ने बाबा बुढ़ा साहब नूं बुलाया, कोल बुला के कहा अर्जन देव जी नूं लै के आओ। बाबा बुढ़ा साहब रथ ते सवार हुए, लाहौर पहुंचे, जाके गुरु अर्जन साहब पातशाह नूं मिले। अर्जन देव सतगुरु पातशाह ने बाबा बुढ़ा साहब झुक के नमस्कार की, क्योंकि वड्डे सन बाबा जी। नमस्कार की, कहन लगे गुरु रामदास साहब ने तुहानूं सदा पत्र भेजा, याद कीता? आके गुरमुखो अमृतसर साहब की धरती उत्ते आए। कुछ इतिहासकार कहंदे ने उसे समय गुरु रामदास साहब पातशाह परिवार समेत बिना पिरथी चंद तो अपने वड्डे पुत्रां तो माता भानी नूं नाल लैके कुछ सिखां नूं लैके गोविंदवाल साहब की धरती चले गए। पर कुछ विद्वानां दा मत है कि जिहड़ी गुरता गद्दी है ये अमृतसर साहब की धरती उपर हुई कि गुरु अर्जन देव पातशाह ने भरे दरबार दे विच गुरु अर्जन देव पातशाह नूं तख्त दे उपर बिठाया, 4 परिक्रमा कीतियां, बाणी दियां दातां बख्श कीतियां और नमस्कार करके कहा अज तो बाद गुरु नानक देव जुग दे मालक साडी जगह दे उपर साडे छोटे पुत्र गुरु अर्जन देव जी होणगे। जदों ये खबरां पहुंचियां पिरथी चंद दे कोल, पिरथी चंद आया और भरे दरबार दे विच बाबा बुढ़ा साहब नूं भी कबूल बोले, गुरु रामदास साहब पातशाह दे नाल भी झगड़ा कीता। जेड़े बचन गुरु अर्जन देव पातशाह ने बाणी च लिखे ना, असल दे विच ओ बचन गुरु रामदास साहब पातशाह ने भरे दरबार कहे सन, पुत्र काहे पूत झगरत हौ संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो तिन स्यों झगरत पाप, जिस तन का तुम गर्भ करत हो सो तन किसे न आप, खिन में छोड़ जाए बिखरस तो लागै पछता पुत्र। किहदी तू गल हंकार दियां गल्लां करदा है? हंकार दे विच आके जन्म देण वाले पिता ना
झगड़ा करना ये बहुत वड्डा पाप है। ते पिरथी चंद कहंदा धन मेरे कोल, पैसा मेरे कोल, मैं धन दे नाल पैसे ना गुरु बन जाऊंगा। ते गुरु अर्जन साहब पातशाह कहते जिस धन का तुम गर्व करत हो, ये गुरु रामदास साहब पातशाह ने बचन कहे, सो तन किसे ना आप खिन में छोड़ जाए, बिखरस तो लग गए पछताप। पातशाह कहते पछतावना पैंदा पिरथी चंद, पर गुरमुखो झगड़ा किया पिरथी चंद ने, चला गया वापस। गुरु रामदास साहब पातशाह नूं पता सी इन्हें झगड़ा करना है। गुरु अर्जन देव पातशाह नूं नाल लैके उसे समय रात नूं शाम होने तो पहला पहला गुरु रामदास साहब पातशाह गोविंदवाल साहब चले गए। गोविंदवाल साहब एक दिन टिकाणा किया और अगली शाम नूं गुरु रामदास साहब पातशाह सरीरक चोला त्याग जाते हैं, ज्योति जोत समा जाते हैं। जोत समाउण की जिहड़ी खबर है जदों पिरथी चंद नूं मिलदी है, घोड़े ते सवार होके अपने मसंदां दे नाल सेवकां दे नाल पिरथी चंद गोविंदवाल साहब की धरती के उत्ते पहुंचिया। गुरु रामदास साहब पातशाह की जिहड़ी शरीर की अंतिम क्रिया सी, जदों वो ब्यासा दरिया के किनारे होने लगी ते पिरथी चंद ने भरे संगतां दे इकट्ठ विच गुरु अर्जन देव पातशाह नूं संबोधित करके कहा, कहने लगे कल गुरु पिता जी चंगे पले अमृतसर साहब की धरती तो आए, एक दिन विच गुरु पिता नूं की हो गया, आ छोटे भरा ने गुरता गद्दी ते बैठण लई गुरु बनने लई गुरु पिता गुरु रामदास नूं जहर दे के मार दिता है। इल्जाम लाए जी कि जहर दे के मार दिता है। इत्थों तक बाबा बुढ़ा साहब नूं कहा कि इस वड्डी साजिश दे विच बाबा बुढ़ा साहब भी शामिल ने, पर संगतां भरोसा करदियां सन जी। इस करके जदों गुरु रामदास साहब की शरीर की अंतिम क्रियावां दे जिहड़े कारज होए, उस समय फिर ये रौला पै गया कि जिहड़ी पग है वो पग किहनूं बन्नी जाए, क्योंकि जिहड़ी पग है ना, जिहड़ी दुनियावी पग जिम्मेवारी दी है, वो वड्डे पुत्तर नूं जी बन्नी जाती है जी। हुण ते काम खत्म हो गया, मैं तो इत्थे नवां रिवाज देखिया तुहाडे इत्थे सरोपा पा दिंदे आपां, भी सरोपा पाउणा ते बहुत वड्डी बख्शिश है। वो पुੱਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ मरिया ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਰੋਪੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, भी ਸਰੋਪਾ ਤੇ सेवा बदले मिलता है। ये पग का रिवाज है जी, ਸਰੋਪਾ पाउण का रिवाज नहीं, मैनूं माफ करियो जी। पग का रिवाज है, वड्डे पुत्तर नूं पग बनाई जाती है। कोई वड्डी कौमी सेवा की होवे किसी बंदे ने, उन्होंने सरपाओ बख्श किया जाता है, रवायत ही है साडी। इस करके फिर जो ये रौला पै गया, फिर कुछ संगतां ने यह कहने लगे दो पगां मंगवा लैने। बाबा श्री चंद ने दो पगां भेजियां गुरु नानक साहब पातशाह के सपुत्र ने। जिहड़ी जिम्मेवारी की पग सी वड्डे पुत्र होने की पग, वो बाबे पिरथी चंद वास्ते भेजी गई। गुरता गद्दी की पग गुरु अर्जन देव पातशाह वास्ते भेजी गई। श्री चंद दोए पग भिजवाई, एक अर्जन दोए पिरथीए आई। मरने दी पग पिरथीए बज्जी, गुरे आई गुरु अर्जन दद्दी। जदों भरिया दरबार होया, पहला बाबा बुढ़ा साहब ने पग बाबे पिरथी चंद दे बन दित्ती जी, कि कदे रुस झगड़ा ना करे, रुस ना जाए कदे। पहली पग ओदे बन दित्ती वड्डा पुत्र होण दी। पर जदों दूजी पग बाबा बुढ़ा साहब गुरता गद्दी दी पग जो जिम्मेवारी वो गुरु अर्जन साहब नूं बन्नण लगे, ते पिरथी चंद उठिया, उठ के झपट मार के बाबा बुढ़ा साहब के हथों पग खोली सी। कहने लगा नहीं, ये गुरता गद्दी वाली पग भी मेरे बनो, मैं नहीं देनी पग, मेरे सजाई जावे भी। बाबा बुढ़ा साहब ने कहा सी पिरथी चंद गुरु का पुत्र है, इदां शोभा नहीं पाउंदा। कहने लगा किहड़ी शोभा की गल करदे हो, गुरु बनना मैं, गुरु मैं इस करके मैं नहीं पग देंगा। ते बाबा बुढ़ा साहब ने कहा सी पिरथी चंद पग खोना पे, चेता करी पग्गां बन कोई गुरु नहीं बनता हुंदा, केवल पग्गां बन गुरु नहीं बनता हुंदा। गुरु अर्जन साहब पातशाह उदों ही गुरु बन गए ने जदों गुरु रामदास साहब पातशाह नमस्कार करके इन्हां नूं मत्था टेक दिता। तू लै जा पग, सच्ची गल है गुरमुखो, पिरथी चंद पग लै गया, धमकी देगा जांदा जांदा, कहन लगा अज धक्के दे नाल पग लैके चले हैं, मैं बादशाह दे दरबार जावांगा दिल्ली, फौजा लैके आवांगा, धन दी ते ताकत का इस्तेमाल करके मैं धक्के ना गुरु बन के भी बैठांगा। वो जांदा रहा जी पिरथी चंद। इधर धन गुरु अर्जन देव पातशाह बिल्कुल शांत,
कुछ नहीं उन्होंने बोले। पर बाबा बुढ़ा साहब ने जानते हुए बचन क्या सी, कहन लगे पिरथी चंद किसी नू कोई नहीं खत्म करता, तेरे अंदर तृष्णा दी जहर ने ही तेनू खत्म कर देना। तेरे अंदर तृष्णा दी जहर बोलती पई है, यही तेनू खत्म करेगी। और सच्ची गल है, अखीर तक बाबा पिरथी चंद गुरमुखों भटकदा रहा, तृष्णा सी उहदे अंदर। इस करके गुरु अर्जन देव पातशाह तख्त के उपर बैठे ने, और केवल तख्त उपर नहीं बैठे, क्योंकि मैं जिवें शुरुआत तो आरंभता की सी, गुरु अर्जन साहब पातशाह के गुरता गद्दी तक बैठण तक जदों भी गुरता गद्दी रस्म हुंदी रही रौला पैंदा रहा। पर गुरु अर्जन साहब पातशाह जदों गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह तख्त के उपर बैठते हैं, उदों कोई रौला नहीं पैंदा, क्योंकि पता सी कि तख्त उत्ते बैठण वाले तत्ती तवी उत्ते बैठना भी पैंदा है। उस समय फिर कोई रौला नहीं पिया बाद विच। इस करके अज गुरु रामदास साहब पातशाह का ज्योति जुत पुरब है जी। सतगुरु पातशाह कृपा करन, कल नूं आपां गुरु ग्रंथ साहब पातशाह संपूर्णता है जिहड़ी दमदमा साहब की धरती के उपर हुई, यतन करांगे सारे समाचार जिन्ने इतिहासकारां दे मिलदे ने वो सारे आपां सांझे करिए। आप संगतां सतगुरु पातशाह कृपा नाल इसी तरह हाजरियां भरदे रहो। भुल्लां चुक्कां दी खिमा फतेह बुलाओ आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जी।